अनिला जी, अब देखिए, जिस जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को आप और आपकी पार्टी बहुत बड़ी कामयाबी बता रही है और ये संकेत बता रही है कि आने वाले चुनावों में का आप इससे यहां पर सेंस ले सकते हैं कि कैसे जनता हमें अपने सिराखों पर बैठा रही, कैसे पसंद करती है। पुराना रिकॉर्ड तो इस बात को समर्थन नहीं देता, पुराना रिकॉर्ड तो इसको सपोर्ट नहीं करता। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, हर चुनाव जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अभी पीछे जो है कोऑपरेटिव बैंक्स के भी चुनाव हुए थे, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया था। फिर उसके बाद ये पंचायत के चुनाव हुए, अब हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया है। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चुनाव अलग होता है। और साथ के साथ पिछली बार मेरी बात नहीं पूरी हो पाई थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस पार्टी का 40% वोट शेयर रहा हो, जिस पार्टी का अगर वोट शेयर पे जहां इसने कंटेस्ट किया, विनिंग रेट देखा जाए तो दैट इज 77%, और उसको ये कहा जाए आपका ग्रामीण क्षेत्र में आपकी कोई ग्रिप नहीं है, तो ये थोड़ा हास्यप्रद लगता है। समाजवादी पार्टी ने जब ये सत्ता में थे तो अगर ये पंचायत के जो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए थे, 35 सीटें निर्विरोध चुनी गई थी, हमारी तो 21 ही हैं। तो गिरेबान में झांक कर बात किया करे समाजवादी पार्टी, दूसरों पे उंगली उठाने नहीं, वो मैंने उनसे सवाल पूछा, लेकिन आपने वोट परसेंटेज की बात किया। अनिला जी, आपने वोट परसेंटेज की बात की, एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, पिछली बार आपके साथ अपना दल जो था वो 11 सीटों पर लड़ा था, 9 सीटें जीता था और वोट परसेंटेज केवल 1% था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 8 सीटों पर लड़ी थी, 4 सीटें जीती थी, आधा % के आसपास उनका वोट शेयर था। तो अगर समाजवादी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी और ऐसी कुछ छोटी मोटी पार्टियां आती हैं और वो आधा 1% वोट भी काटती हैं आपका, तो आपको लगता नहीं कि ये बड़ा डेंट कर सकती हैं आपको? मैं आपको ये बता दूं, चलिए समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की हम बात कर लेंगे, और हम विधानसभा जो चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो हम उसी का कंपैरेटिव एनालिसिस कर देते हैं। समाजवादी पार्टी जो जीती थी, जो सीटें उसने 47 सीट्स जो जीती थी, वो किस 3 क्लस्टर्स में जीती। हाँ, एक तो ये जो इनका है एटा, इटावा, मैनपुरी। ये अनिला जी साफ कह रही है यहाँ पर कि आप तो एक तो उनको आप ये मत बोलिए कि उनकी गांवों में ग्रिप नहीं है, 40% उनके पास वोट शेयर है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हम छोटे दलों को साथ लाएंगे, वो कह रही है इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये ट्राइड एंड टेस्टेड रहा उन्हीं के साथ, 2017 में उन्हीं का फॉर्मूला है ये। गौरव, बात तो तब हो पाएगी ना जब आप संवाद के जो साधन है उसको खुला रखेंगे। आप आरोप तो सुन ही नहीं पाते हैं। आप हमारे बुनियादी सवाल क्या है उसके समय विपक्ष के प्रवक्ताओं की आवाज म्यूट कर दी जाती है। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ये कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। मैं देखिए, कोरोना ने कुछ चुनौतियां हम सबकी बढ़ाई हैं, कोविड काल की। मनोज जी सुन लीजिए, आप बोलिएगा। मनोज जी सुन लीजिए, आप जो बात कर रहे हैं वो लॉजिकल नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आपकी बात क्लियर करना जरूरी है। कोविड ने हमारी कुछ चुनौतियां बढ़ाई हैं। पहले जिस नेटवर्क के थ्रू आप जुड़ते थे उसके बजाय हम इंटरनेट से जुड़ते हैं, और इंटरनेट में एक चुनौती हमारी यह है कि हम 2 लोगों को एक साथ बोलने नहीं दे सकते। यह बात मैंने पहले भी कहा था, जब आप बोल रहे थे तब दीपक जी बोल रहे थे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपकी आवाज अभी नहीं जा रही है। टीवी 9 ने किसी की कोई आवाज म्यूट नहीं की। अब आप बोलिए। गौरव जी, देखिए, इंडियन एक्सप्रेस मेरे हाथ में है, आप देख रहे होंगे। देखिए किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं समाजवादियों पर, रामपुर से लेके इलाहाबाद। और जब आपने कितना स्पष्ट दिखाया कि जब जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव जिला पंचायत के सदस्य करते हैं और जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन आम जनता करती है, तो जब आम जनता ने सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को दी, तो लाठी तंत्र के आधार पे और गोली तंत्र के आधार पे अगर आप जीत को जीत कह रहे हैं, और आपने कन्नौज की बात करी, 17 हमारे 30 में से 17 मेंबर हमारे निर्वाचन आयोग के दरवाजे पर एमएलसी उदयवीर सिंह लेके गए, हमारे पार्टी के डेलीगेशन ने, आप उनको वोट नहीं डालने दिया। और जब अनिला सिंह, लेकिन मनोज जी यही बात तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम ईवीएम से जीतते हैं तो आप कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, जब हम बैलेट से जीतते हैं तो आप कहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जब आप जीतते हैं तो वो कार्यकर्ताओं की मेहनत हो जाती है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो नहीं ना। आपने भी देखा होगा कि कल क्या क्या खबरें आई, इससे पहले क्या क्या हुआ, सिद्धार्थनगर में क्या हुआ, गोरखपुर में क्या हुआ, रामपुर में क्या। मैं तो एक एक जनपद वाइज आपको बता रहा हूं। और जनता क्या, इतना जनता देख रही है कि कौन 55 रुपया से डीजल पेट्रोल 100 रुपया कर दिया, कौन 400 के सिलेंडर को 1000 कर दिया। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि चरमपंथी घटनाएं। विपक्ष कहां दिखता है? विपक्ष का विरोध दिखता कहां है? सड़क पे कितनी बार समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर प्रदर्शन किया, बताइए जरा। अरे किन सवालों पे समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन नहीं किया? उत्तर पेट्रोल को लेकर समाजवादी पार्टी कहां है? फ्यूल की कीमतों को लेकर कहां है वो?
समाजवादी पार्टी आए दिन संघर्ष कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके अभिषेक जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में और जो जन सरोकार के मुद्दों को उठाते पत्रकार हैं, अगर उसको आप चलाएं तो रोज समाजवादी पार्टी किसान के मुद्दे पे, चाहे महंगाई के लगातार हम चला रहे हैं, लगातार हम चला रहे हैं, लेकिन एक भी विपक्षी पार्टी मुझे नहीं दिखती इस देश में जो पेट्रोल डीजल को लेकर देशव्यापी कुछ प्रदर्शन हाल फिलहाल में उसने किया। साधारण सवाल सुनिए ना, अनिला से पूछिए कि विगत 4 सालों में उत्तर प्रदेश अनिला जी उनका महिला है, उनका सम्मान करिए। और दूसरी बात, मुझे जो पूछना मैं पूछ लूंगा मनोज। मैं सम्मान में कहां कमी कर रहा हूं? मैं जो पूछना हूं उनसे पूछ लूंगा कि 4 सालों में कितनी भर्तियां हुई। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 18.9% है, CMI की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल में क्या हो रहा है, अपराध चरम पर है, दलितों के खिलाफ। जवाब दीजिए अनिला जी, जवाब दीजिए। अनिला जी जवाब देना चाहेंगे आप इसका? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ये जो विपक्ष है, आज आप योगी आदित्यनाथ जी के ट्वीट्स देख लीजिए और पता चल जाएगा कि पिछले 4 साल में कितना रोजगार हमने दिया है। चाहे भर्तियों को लेकर देख लीजिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, चाहे पब्लिक सेक्टर में देख लीजिए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार जी आवाज नहीं जा रही है। अनिला जी बोल रही है तो आपकी आवाज नहीं जा रही है। सुनिए, मैंने आपको बताया था, क्लियर किया था अभी। साधना जी आता हूं, अनिला जी बोलिए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि जहां पर एक जात विशेष की ही भर्तियां होती हैं, फिर उसके बाद इतना बड़ा स्कैंडल होता है। तो चाहे वो टीचर की भर्ती हो, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, लगातार भर्तियां हो रही हैं। और नोटिफिकेशन बाकी भर्तियां जो तकरीबन 70,000 प्लस, कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, 70,000 समथिंग जो है, उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, उस पर भी भर्तियां हो जाएंगी। तो इसकी चिंता ना करें। अभी जो लगातार जितने भी लेकिन अनिला जी देखिए, ये सारी जो बातें आप कर रही हैं, इसके बावजूद आपकी चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। आदरणीय गौरव जी, मुझे थोड़ा समय दें, मैं अपनी बात पूरी रखना चाहती हूँ। जी, मैं सबसे पहले तो कहूंगी, आदरणीय अनिला जी ने कहा बहुत उनकी पकड़ है ग्रामीणों में, और उन्होंने कहा कोई, आपने जैसा बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। देखिए, कोई फर्क इन्हें पड़ता ही नहीं है, चाहे किसान परेशान हो, चाहे मजदूर परेशान हो। ये झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटने से काम थोड़ी ना चलता है कि इतने सारे रोजगार है। कहाँ रोजगार है बताइए आप? जीडीपी माइनस में चल रही है। आपने कहा पेट्रोल डीजल के लिए देशव्यापी आंदोलन हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, मैंने जिस जिले में बैठी हूँ वहां से भी किए हैं मैंने। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि इन्हें जनता क्यों वोट दे। देखिए, कोई अप्रत्यक्ष चुनाव, कोई लोकप्रियता का पैमाना नहीं होता जिला पंचायत अध्यक्ष, ये तो सब पता है। दबंगई का नतीजा है। इन्होंने इनके कार्यकर्ताओं, चलिए ठीक है, आप लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक बात दिखता है, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को आप विधानसभा चुनाव से मत कंपेयर कीजिए, लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें बीजेपी फिर 21 साबित हुई है। इस पे आप इसको नकार नहीं सकते। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।